बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान ने हिंदुओं को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने यूनुस के साथ साथ कट्टरपंथियों के परखच्चे उड़ा दिए। बांग्लादेश में बीएनपी की जीत के बाद से ही तारिक रहमान ने जो कुछ भी कहा वो कहने के लिए मात्र नहीं है और उससे ये भी साफ है कि वो भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने के संकेत दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की ओर से भी जिस तरह की पहल की जा रही है वो भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जल्द दोनों देशों के बीच फिर से संबंध मजबूत होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेटर नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे तारिक रहमान तक पहुंचता है। उन्हें दिल्ली आने का न्योता दिया जाता है, फोन पर बातचीत होती है। ये सब जो घटनाक्रम हुए इन सब ने बांग्लादेश और भारत के बीच में जो माहौल था उसे थोड़ा बदलने की कोशिश जरूर की है, मगर इन सब के बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और सुरक्षा को लेकर एक बड़ा बयान भी सामने आया है जिसने इस वक्त हलचल मचा दी है। क्या है रिपोर्ट, क्या है खुलासा, आइए आपके सामने सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है जी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं राधा बगोत्रा। बता दें कि तारिक रहमान के राज में बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमले थम जाएंगे, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। क्या हिंदुओं को बांग्लादेश में इंसाफ मिलेगा? इन सब की चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अपने पहले राष्ट्रीय संबोधन में धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने साफ कहा, चाहे कोई मुस्लिम हो, हिंदू हो, बौद्ध हो या ईसाई, धर्म से उसकी नागरिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हम सबका देश है। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि पिछले महीनों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों और सांप्रदायिक तनाव की खबरें लगातार सामने आती रही। तारिक रहमान ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार ऐसे वक्त में आई है जब देश अस्थिर अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार और कमजोर कानून व्यवस्था से जूझ रहा है। उन्होंने 180 दिन का एक मास्टर प्लान भी पेश किया है और हर मंत्रालय को तय समय सीमा में कार्य योजना लागू करने के निर्देश भी दे दिए। 4 बड़ी प्राथमिकताएं तारिक रहमान की क्या है उस पर एक नजर डाल लेते। पहला, कानून व्यवस्था सुधारना। दूसरा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। तीसरा, जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण। और चौथा, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई। खासतौर पर कानून व्यवस्था को सुधारने की उनकी पहली प्राथमिकता यहाँ पर बताई जा रही है क्योंकि पिछले शासन में भीड़तंत्र और अल्पसंख्यकों पर जो हमले हुए, जो आरोप सामने आए, उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। और ये वो दौर था जब यूनुस के हाथ में बांग्लादेश की कमान थी। यूनुस के दौर में कई सारे ऐसे घटनाएं सामने आई जिसने न सिर्फ भारत को परेशान किया लेकिन दुनिया भर में भी बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं उनका असली रूप भी दिखा दिया और ये भी बता दिया कि वहां पे अल्पसंख्यकों को क्या हाल है, वहां पर किस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा हो रही है और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किलिंग हिंदुओं की हो रही है। और वहीं इसी बीच में ये भी खबरें आई थी बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान एक कमेटी भी बैठा सकते हैं क्योंकि उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये दावे सामने आए कि उनकी प्रॉपर्टी में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। खैर, बीएनपी की जीत के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में नरमी के संकेत लगातार मिल रहे हैं। दिल्ली से आया निमंत्रण, कूटनीति संवाद और सकारात्मक बयान, ये सब संकेत दे रहे हैं कि दोनों देश फिर से रणनीतिक साझेदारी मजबूत करना चाहते हैं। भारत के लिए बांग्लादेश सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता का एक अहम भागीदार भी है। असली परीक्षा अब शुरू होगी क्योंकि बयान देना आसान है लेकिन जमीन पर बदलाव लाना असली चुनौती। क्या पुलिस और प्रशासन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे बांग्लादेश में? क्या भीड़ तंत्र पर सख्ती होगी तारिक रहमान के समय में? क्या दोषियों को सजा मिलेगी जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार करे? अगर तारिक रहमान अपने वादे पर खरे उतरते हैं तो ये सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए भी बड़ा बदलाव होगा। फिलहाल उम्मीद और इंतजार दोनों साथ साथ चल रहे हैं। बड़ा बयान यह है कि संदेश स्पष्ट है। अब निगाहें इस पर है कि क्या वादे हकीकत बनते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की स्थिति बदलेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।